आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कंपाउंड विल बी जीरो। सो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में। सो कौन सा ऑप्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो अगर डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देनी हो, सो डाइपोल मोमेंट व्हेन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइंस टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइंस but equal magnitude are separated by a distance they generate a electrical dipole between them. They generate a electrical dipole between them is known as dipole moment. सो जब कभी भी दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिनकी साइंस जो है अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, तो वो अपने बीच में एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल जनरेट कर ले, सो उसी टर्म को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसका मैथमेटिकल टर्म देखना चाहें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सो म्यू से रिप्रेजेंट होता है डाइपोल मोमेंट। म्यू इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, और ये इक्वल्स होता है समेशन ऑफ चार्जेस। सो क्यू हम चार्जेस बोलेंगे, क्यू आई इक्वल्स टू चार्ज, और डिस्टेंस को हम आर बोल देते हैं। सो आर हमारा डिस्टेंस हो गया। सो ये होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल मोमेंट। म्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू आई मल्टीप्लाई बाय आर जे। सो डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। और डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरली तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट तो होता है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, सेकेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और थर्ड होता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो तीन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा डाइपोल मोमेंट। अब हमारे पास जो कंपाउंड दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास 1,4 डायोल कंपाउंड दे रखा है बेंजीन का। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक बेंजीन मॉलिक्यूल, और 1 और 4 पोजीशन पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखा है। ये 1 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल और ये 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल। अब ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखने में तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल लग रहा है, बट अगर हम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये 2 साइडेड से बॉन्डेड भी है, मतलब इसके 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। सो जब कभी भी 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर, तो उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। सो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना होने की वजह से हम कहेंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता जब तब ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हमारी लीनियर हो जाती। बट यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने की वजह से मॉलिक्यूल इस समय सिमेट्रिकल नहीं है। और जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से वो सिंगल बॉन्डेडली अटैच है, और ये चीज़ हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड की हम रोटेशन आराम से करवा सकते हैं। सो जो हमारा बेंजीन 1,4 डायोल कंपाउंड है इसकी हम रोटेशन करवा सकते हैं हाइड्रोक्सिल बॉन्ड में। सो एक तो हमारा एक हमारा जो आइसोमर है कुछ इस तरह बनेगा, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी। बेंजीन रिंग की हम रोटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होती हैं। बट हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है उनके अंदर हाइड्रोजन की हम रोटेशन करवा सकते हैं। सो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे आ जाए। अब सेम साइड पे आ गया तो ये एक सिस आइसोमर बन गया। और इसके अलावा हमने अभी बात करी कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्डेड अटैच है, तो उसकी रोटेशन हो सकती है। और अगर रोटेशन हो जाएगी तो जो सिस आइसोमर अब तक बन रहा था, अगर हम एक ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बॉन्ड को शिफ्ट करवा दें दूसरी साइड, सो मतलब अब जो हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा। दोनों हाइड्रोजन इस समय एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे हो गए। सो जब अपोजिट साइड्स पे सिमिलर एटम्स हो जाते हैं, सो इसका मतलब वो कंपाउंड एक ट्रांस आइसोमर बनता है।
अब ट्रांस आइसोमर बन रहा है तो इसका मतलब जो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा वो यहाँ से कैंसिल हो गया होगा। सो ओवरऑल जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया होगा। सो ट्रांस आइसोमर का तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। बट अगर हम सिस आइसोमर की बात करें सो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा होगा और एक यहाँ डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा होगा। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। सो डाइपोल मोमेंट इसका ओवरऑल यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। सो इस वजह से कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। सो ये मॉलिक्यूल हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है कि कौन से डाइपोल मोमेंट कंपाउंड का यहाँ पे ज़ीरो होगा। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करें। सो सेकेंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक बेंजीन 1,4-थायोल कंपाउंड दे रखा है, डाईथाइओल कंपाउंड। सो बेंजीन मॉलिक्यूल हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, सल्फ़र हाइड्रोजन और ये सल्फ़र हाइड्रोजन। अब इसके सल्फ़र जो है ऑक्सीजन की फैमिली से ही बिलोंग करता है तो मतलब सल्फ़र जो है हाइड्रोजन से और कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है और इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करवा रहा है सो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर शेयर हो रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने के बाद बनता है। सो इसी की वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग हो रही है वो 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर की वजह से हो रही है। सो जब कभी भी 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं सो उस सल्फर एटम की या उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। सो sp3 हो गई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो मतलब जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो वी शेप हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1,4 थायोल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री वी शेप थी ना कि लीनियर। और लीनियर मॉलिक्यूल की जनरली जो डायपोल मोमेंट होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है ना कि वी शेप का। सो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 2 लोन पेयर आ गए तो इसका मतलब भी सिस और ट्रांस आइसोमर बन रहा होगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम सिंगल बॉन्ड की रोटेशन करवाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स जनरेट हो जाएंगे। सो ये बेंजीन रिंग हमारा वैसे का वैसा। अब सल्फर के हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड्स पे हो जाएंगे एक बारी के लिए, और अगर सिमिलर साइड्स पे एक सिमिलर एटम्स है तो वो हमारा सिस आइसोमर बन जाता है। और अगर सिस आइसोमर बन रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होता कभी भी। सो ये एक सिस आइसोमर है तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। और सिमिलरली अगर हम सल्फर का हाइड्रोजन की रोटेशन करवा दें जो कि सिंगल बॉन्ड के अंदर पॉसिबल है बट पाई बॉन्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से जो हमारी बेंजीन रिंग है वो वैसी की वैसी रहेगी और सल्फर का जो हाइड्रोजन है उसको हम शिफ्ट करवा सकते हैं। सो सल्फर के हाइड्रोजन अब अपोजिट साइड्स पे आ गए और अपोजिट साइड्स पे आने की वजह से जो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा होगा वो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा होगा, जैसे कि हमने अभी बात करी थी बेंजीन 1,4 डायोल कंपाउंड के अंदर। सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो हो गया क्योंकि एक ट्रांस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर के जनरली डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो हो जाते हैं। बट हमारे सिस आइसोमर का ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। सो कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से और सिस आइसोमर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा। इसी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 1,4 डायब्रोमो बेंजीन दे रखा है। सो ये ऑप्शन कंसिडर करते हैं अब। सो ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ एक ब्रोमीन 1 पोजीशन पे, एक ब्रोमीन 4 पोजीशन पे। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो कार्बन आइटम से सिंगल बॉन्डली अटैच है तो मतलब एक तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा। सो 1 बॉन्ड पेयर्स, बट एक बॉन्ड पेयर के अलावा ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं टोटल। सो लोन पेयर मतलब 3 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओवरऑल 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो जब कभी भी एक बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो सो उस समय जो कार्बन आइटम की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सो वो क्या हो जाएगी, sp। और sp की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर हो जाती है और लीनियर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल इस समय लीनियर है तो इसको हम कहीं से भी काटेंगे तो इसकी ओवरऑल जो ज्योमेट्री है वो इक्वल्स टू सेम ही आएगी। सो क्योंकि मॉलिक्यूल अब मॉलिक्यूल एक लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहा है इस वजह से इस मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि कंपाउंड का कौन से कंपाउंड का डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो लीनियर आ रही है ना कि एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की जहाँ पे वी शेप ज्योमेट्री आ रही थी। सो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, सो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन जिसके अंदर डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है। सो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।